अष्टावक्र गीता भाग 17। आज हम अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण के 6ठे भाग को शुरू कर रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान मन के तल से आगे की स्थिति है जहाँ भिन्नता समाप्त हो जाती है। वे बताते हैं कि मृत्यु के उपरांत केवल शरीर छूटता है, बाकी सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, अहंकार आदि सभी को लेकर वह जीवात्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलता है। पुनर्जन्म से पूर्व जीवात्मा एक निश्चित अवधि तक भटकता रहता है। वह अपने अहंकार एवं वासना आदि के कारण सुख दुख का अनुभव करता है। सरल आत्माएं सुख का तथा दुष्ट आत्माएं दुख का अनुभव करती है। यही उनके स्वर्ग और नरक है, जो चित्त की ही दिशाएं हैं। मुक्ति इनके पार की अवस्था है। वास्तव में स्वर्ग एवं नरक ही वासना ही हैं। जब वासना एवं अहंकार समाप्त हो जाते हैं तो केवल आत्मा ही शेष रहती है और वही सत्य है। वासना और अहंकार से मुक्त पुरुष ब्रह्मा ही है। अधोगति नरक वासना का ही फैलाव है। संपूर्ण सृष्टि का आरंभ और अंत यही ब्रह्मा है। जीवात्मा का यही सर्वोच्चम शिखर है, ये मंजिल है। योग की यही मान्यता सर्वोपरि है। अष्टावक्र जी द्वैतवादी एवं अद्वैतवादी की मान्यताओं की चर्चा करते हुए कहते हैं कि द्वैतवादी ईश्वर को जीव से भिन्न मानता है। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, नियंता, सृष्टा और सहायक मानता है तथा स्वयं को निर्बल, अशक्त, अज्ञानी और पापी जीव समझता है। इसलिए वह निरंतर परमात्मा की कृपा का प्रसाद पाने हेतु उनकी प्रार्थना करता है। अद्वैतवादी सृष्टि से, जीव से भिन्न किसी को नहीं मानता। शरीरस्थ आत्मा ही उसका ईश्वर है। अद्वैतवादी आत्मा के परमानंद में सर्वदा निमग्न रहता है। उसके चित्त से शूद्र वासनाएं, अहंकार आदि छूट जाते हैं तथा वह आत्म रूपी अमृत से पूरित हो जाने से शांत एवं शीतल हो जाता है। वह न किसी शूद्र लाभ के लिए प्रार्थना करता है, न हानि की चिंता। वह सदा आत्मा में स्थित होकर महान सुख का भोग करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो भरा हुआ है वह बाहर निकलता है। यदि भीतर प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सहृदयता आदि गुण भरे हैं तो बाहर प्रशंसा, सहायता, सेवा, धन्यवाद, आशीर्वाद आदि के रूप में प्रकट होते हैं। जिसके भीतर घृणा, हिंसा, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध आदि भरे हैं तो बाहर निंदा, झगड़ा, क्लेश, जिद, आग्रह, दुराग्रह, दूसरों को सताना, यातना देना, हिंसा आदि अनेक रूपों में प्रकट होंगे। सज्जन किसी की निंदा नहीं करते, किंतु ज्ञानी तो प्रशंसा भी नहीं करते। निंदक एवं प्रशंसक दोनों वासनाग्रस्त है, दोनों के न्यस्त स्वार्थ है। ज्ञानी की चित्त की वृत्तियों के शांत हो जाने से उसके भीतर निंदा व प्रशंसा दोनों ही तरंगे नहीं उठती। वह राग द्वेष के पार हो जाता है। ऐसा ज्ञानी निष्काम, कामना रहित हो जाता है। उसका किसी में आग्रह ही नहीं होता। यही समचित्त की दशा है। ऐसा व्यक्ति ही तृप्त, सुखी और शांत होता है। ये योगी की परम दशा है। ऐसी स्थिति में पहुँचे ज्ञानी को कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। वह अकर्ता हो जाता है। वह चेष्टा से नहीं, स्वभाव से करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि राग होने से ही द्वेष पैदा होता है। राग के कारण ही आसक्ति होती है, उसी से अपेक्षाएं होती है, जिनके पूरा न होने पर ही द्वेष पैदा होता है। ज्ञानी का संसार से न कोई राग होता है, न आसक्ति एवं अपेक्षा ही होती है, अतः उसे द्वेष भी नहीं होता। वह आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं करता। आत्मा अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता। उसकी अनुभूति होती है, बोध होता है। देखने की इच्छा होना भी वासना है, जिसके रहते आत्म अनुभूति नहीं हो सकती। ज्ञानी नित्य आत्म सुख का अनुभव करता है, जिससे वह हर्ष शोक से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी कुछ करता ही नहीं, किंतु वह आलसी अकर्मण्य नहीं होता, प्रत्युत पूर्ण जीवंत होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अज्ञानी अर्थात संसारी की अपनी दृष्टि होती है, ज्ञानी की दृष्टि इससे भिन्न होती है। अज्ञानी अपने पुत्र, स्त्री आदि के प्रति बड़ा स्नेह दिखाता है। वह हमेशा विषयों की ही कल्पना करता रहता है तथा अपने शरीर के पोषण की ही चिंता करता है। वह हमेशा आशाओं में जीता है। ज्ञानी का भी पुत्र, स्त्री आदि के प्रति स्नेह तो होता ही है, किंतु उनके प्रति कामनाएं, वासनाएं, पागलपन नहीं। वह शरीर रक्षण करता है, किंतु उसके रक्षण की चिंता नहीं करता।
वह सभी आशाओं से मुक्त रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चूंकि ज्ञानी परम को पा लेता है, इसलिए वह शूद्र की वासना से मुक्त हो जाता है। वह कर्म भी करता है, पर उससे फलाकांक्षा की वासना नहीं होती। कर्म के फल स्वरूप जो उसे मिला जाता है, उसी से वह संतुष्ट हो जाता है। वह स्वनिर्भर होता है, अतः भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर नहीं होता। वह संसार को बंधन मानता है, तो फिर शरीर पोषण के लिए किसी से क्यों बंधेगा। वह बंधनों से पार हो जाता है। ऐसा ज्ञानी सर्वत्र संतुष्ट रहता है। इसी क्रम में अष्टावक्र जी कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी सांसारिक नियमों व बंधनों में न जीकर अपने आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह संसार को विस्मृत कर देता है। वह देह की वासना को भी छोड़ देता है। वह मृत्यु को आनंद के साथ स्वीकार करता है। जो जीवन में शांत एवं संतुष्ट रहता है, वह मृत्यु के समय भी शांति का अनुभव करता है। इसलिए ज्ञानी कभी मरता नहीं, प्रत्युत केवल देह त्याग करता है। आत्मा ही उसका स्थायी निवास है, उसी में लीन रहता है। अष्टावक्र जी का कथन है कि जहाँ आसक्ति है वहीं बंधन है। संसार, स्त्री, पुत्र, धन, धर्म, जाति, वर्ण आदि संकीर्णों घेरों में मनुष्य आसक्ति एवं अज्ञान के कारण स्वयं बंधा है, क्योंकि उसके प्रति उसका निहित स्वार्थ है। ज्ञानी अपने को इन सब बंधनों से मुक्त कर लेता है। वह द्वंद्व रहित होकर परमानंद में रहता है तथा संयम रहित होता है। आसक्ति होने से मनुष्य शूद्र में बन जाता है। ज्ञानी आसक्ति रहित होने से विराट का सुख भोगता है। अज्ञानी शरीर सुखों के भोगों को ही भोगता है। शरीर सुख शूद्र है, आत्मा सुख विराट है, जिसमें रमण करने वाला ज्ञानी ही सब भावों में रमण करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य रुग्ण है, ये बीमारी भीतर है जो दवा पीने से ही दूर होगी। शास्त्रों तथा उपदेशों से कुछ नहीं होगा। जब तक भीतरी ममता है, वस्तुओं में भेद ज्ञात होता है। सोना, पत्थर, मिट्टी में भेद मालूम होता है। सोना इसीलिए मूल्यवान मालूम होता है क्योंकि उसके प्रति ममता है, मोह है, अन्यथा वह निर्मूल्य है। आवश्यकता पूरी करना आसक्ति नहीं है, न बुराई है, परंतु आसक्ति के कारण अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना बुरा है। कई व्यक्ति मकान, जमीन, जायदाद, धन आदि का संग्रह आवश्यकता पूर्ण हेतु न करके अहंकार की तृप्ति हेतु करते हैं। ये मानसिक रुग्णता है। ज्ञानी स्वस्थ चित्त वाला होता है, उसमें मानसिकता रुग्णता नहीं होती। वह स्वस्थेंद्रिय होता है, वह ममता रहित, आसक्ति रहित, निर्द्वंद्व हो जाता है। अतः उसे मिट्टी सोना में भेद नहीं दिखाई देता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वासनाओं से ही इच्छाएं पैदा होती है। जो अनंत है वह कभी पूरी नहीं की जा सकती। ऐसा वासना युक्त व्यक्ति सब कुछ पाकर भी अतृप्त रहता है। जिसमें वासना है वह हमेशा व्यवधानों में उलझा रहता है। ज्ञानी वासना मुक्त होने से व्यवधान मुक्त रहता है। वह शांत एवं पूर्ण तृप्त हो जाता है, वह पूर्ण हो जाता है। अज्ञानी अहंकार तथा वासना से ग्रस्त होता है। वह अपने स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है। संकीर्णता जिससे उसके जाने से देखने तथा बोलने में संकीर्णन होता है, उदारता नहीं। अहंकार वश वह जो नहीं जानता उसको भी जानने का दावा करता है। ज्ञानी सब कुछ जानकर भी कहता है कि वह कुछ भी नहीं जानता। सब कुछ स्पष्ट प्रत्यक्ष देखता हुआ भी वह कहता है कि मैं कुछ नहीं देखता। उसके बोलने में दुराग्रह नहीं होता, क्योंकि वह वासना एवं अहंकार रहित है। अष्टावक्र जी एक उत्कृष्ट उपमा देते हुए कहते हैं कि जीवन एक त्रिवेणी है, जिसमें गंगा, जमुना और प्रगट है, किंतु तीसरी सरस्वती गुप्त है। जिस प्रकार इसी जीवन में शरीर एवं मन तो प्रगट है, पर चेतना गुप्त है। अज्ञानी शरीर एवं मन को ही जानता है, किंतु ज्ञानी चेतना को भी जान लेता है। जो मन के तल पर ही जीते हैं, उन्होंने सृष्टि को दो भागों में विभाजित कर दिया। इस कारण ही सृष्टि में भेद दिखाई देता है, किंतु ज्ञानी उस गुप्त शक्ति चेतना को जान लेता है। इसलिए समस्त भेद समाप्त हो जाता है, उसे एकत्व का अनुभव हो जाता है। इसी को सत्य तथा ज्ञान कहा जाता है। भेद मात्र अज्ञान के कारण है। मन वासना युक्त, विलासी एवं स्वार्थी है, अतः वह हमेशा भेद ही ढूंढता है, अच्छे बुरे में भेद करता है। अपनी वासना एवं स्वार्थों के अनुकूल होने पर भी उसे अच्छा तथा प्रतिकूल होने पर बुरा कह देता है। ज्ञानी मन के पार हो जाता है, उसका अस्तित्व से मिलन हो जाता है। अस्तित्व में कोई भेद नहीं होता। व्यक्ति की श्रेष्ठता धन, पद, मान, सम्मान आदि से नहीं आंकी जाती, प्रत्युत उसके निजी गुणों के आधार पर आंकी जाती है। वासना एवं अहंकार रहित ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह शूद्र को छोड़कर महान को उपलब्ध हो गया है।
जो योगी ज्ञान को प्राप्त हो गया है, जिसने सृष्टि के मूल तत्व आत्मा को जान लिया, वह निष्कपट, सरल तथा यथार्थ चरित्र वाला हो जाता है। वह अस्तित्व के साथ जीता है। अस्तित्व है उसका अनुशासन, नियम, संयम आदि होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, निष्प्रह यानी कि इच्छा रहित तथा शोक रहित हो जाता है। इस स्थिति में जो विश्राम में स्थिति है, उसे वे विचित्र अनुभव होते हैं जो सांसारिक अनुभवों से सर्वथा भिन्न होते हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता। आत्मज्ञान बोध से होता है, एक अनुभूति होती है। इसमें पुरानी धारणाएं, मान्यताएं सब नष्ट हो जाती है। आत्मा का बोध चित्त की निर्विकार एवं शून्य अवस्था में ही होता है। इसी का नाम ध्यान और समाधि है। ध्यान में विषय नहीं होता, चिंतन मनन भी ध्यान में नहीं है, ध्यान किया भी नहीं जाता, अक्रिय ही ध्यान है। इसी में होता है ज्ञान, बोध, जागरण। इस अनुभूति के बाद व्यक्ति स्वयं को आत्मवत अनुभव करता है। जो ब्रह्मा को जान लेता है, इसलिए वह ब्रह्मा को हो जाता है स्वयं, जो एक उपलब्धि है। इसमें नम्रता आ जाती है, अहंकार एवं वासना लुप्त हो जाती है, वह श्रेष्ठ हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति की पाठशाला है, संन्यास तथा अंतिम फल है। आत्म अनुभूति यहाँ पहुंचकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही जीवन की अंतिम परिणति है, परमानंद की स्थिति है। अष्टावक्र जी ज्ञानी और अज्ञानी के सोने की अवस्था में भेद बताते हुए कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही सोते हैं, किंतु अज्ञानी जब स्वप्न अवस्था में होता है तो स्वयं को भूल जाता है, तब वह एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। सुषुप्ति में जब गहरी नींद में सोता है, तब स्वप्न भी खो जाते हैं। उसे न संसार का भय रहता है, न स्वयं का। किंतु ज्ञानी की निद्रा संसार से भिन्न होती है, वह स्वप्न में भी जागा हुआ रहता है। ये दशा साक्षी भाव का प्रयोग करने पर संभव है। सुषुप्ति में भी वह जागा रहता है। उस समय जीव का संबंध आत्मा से होता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। वह जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्था में आत्मा का ही अनुभव करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी चिंता युक्त होता है, किंतु चिंतित वह कभी नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। उसकी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है, जैसे खाना पीना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, देखना आदि। यह सब यथावत होता है, किंतु ज्ञानी में वासना न होने से उसमें आसक्ति नहीं होती है। ज्ञानी बुद्धि का भी प्रयोग करता है, किंतु वह विवेकपूर्ण उपयोग करता है। वह सृष्टि के नियमों में न तो बाधा डालता है और न सहयोग करता है। जैसा होता है उसे ईश्वरीय समझकर हो जाने देता है। ज्ञानी की स्थिति द्वंद्वों से पार की होती है। वह समत्व बुद्धि वाला होता है तथा सदा एक रस रहता है। घड़ी के पेंडुलम की तरह एक अति से दूसरी को अति को नहीं छूता है। ज्ञान अति में नहीं, समत्व में है, एक रस में है। अहंकार अतियों में ही आनंद लेता है। थोड़ा सा भी झुकाव एक और हुआ कि सारी साधना व्यर्थ चली जाती है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी न सुखी है, न दुखी है, न अनुरुक्त है, न विरुक्त है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है। जो है उसी में संतुष्ट रहता है। तो ज्ञानी आत्मज्ञान के कारण सम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वह विक्षेपों को सहन कर लेता है। उसमें पांडित्य होता है, पूर्ण ज्ञान भी होता है, पर उसमें अन्य पंडितों की तरह अहंकार नहीं होता, पांडित्य प्रदर्शन की भावना भी नहीं होती। वह तर्क वितर्क में विश्वास नहीं करके ज्ञान को सहज एवं स्वाभाविक रूप में जैसा है वैसा प्रस्तुत कर देता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिसे ज्ञान हो गया वही मुक्त है। अज्ञानी बंधनग्रस्त होता है, कामना, वासना, अहंकार से पीड़ित रहता है। जो इन बंधनों को तोड़ चुका है, ऐसा मुक्त पुरुष ही स्वस्थ है। वह किए तथा करने योग्य कर्म दोनों से तृप्त रहता है। कर्म प्रति उसकी वासना एवं फलाकांक्षा नहीं होती। वह कर्मों को सहज भाव से कर लेता है। ज्ञानी को न कुछ पाना है, न कुछ छोड़ना शेष रहता है। अतः न वह पश्चाताप करता है, न प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव करता है। ज्ञानी की स्थिति ही परम स्थिति है। प्रशंसा एवं निंदा से जो प्रभावी होता है वह ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भीतर अहंकार है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्त पुरुष मृत्यु के समय उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वह उसे स्वाभाविक मानता है, सृष्टि का नियम मानता है, और न ही वह जीवित हर्षित होता है जीवन में। ये सब चित्त की तरंगे हैं, विक्षेप है, जिनसे वह अप्रभावित रहता है। ऐसा ज्ञानी ही मुक्त है। वह आत्मा में जीता है, जो नित्य है, अमृत है। उसकी मृत्यु नहीं होती। वह केवल देह त्याग करता है, आत्मा ही उसका स्थायी निवास है। भाग दौड़ वह करता है
जिसे कुछ पाना है, जिसे वासना और तृष्णा है, वह वासना चाहे संसार हो या मोक्ष की वासना हो, वासना तो वासना है। जिस ज्ञानी ने परम तत्व को जान लिया, जिसे आत्म अनुभव हो गया, जिसे परम मिल गया, जो मुक्त हो गया, उसकी सारी इच्छाएं आकांक्षाएं समाप्त हो जाती है, उसे सृष्टि में एकत्व का अनुभव हो जाता है। ऐसा ज्ञानी शांत बुद्धि वाला हो जाता है। वह सभी स्थानों पर तथा सभी स्थितियों में समान भाव से अव्यवस्थित रहता है, जो है उसी में संतुष्ट रहता है। यही जीव मुक्ति की परम स्थिति है। इस तरह अष्टावक्र गीता के 70वें भाग को हम यही समाप्त करते हैं। आज अष्टावक्र गीता का 18वां प्रकरण समाप्त हो गया है। कल हम 19वां प्रकरण शुरू करेंगे। इसका नाम है परम अवस्था, आत्मा में स्थित रहना है।